नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बड़ी ही शानदार, बड़ी ही पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रही है। भारत की जानी मानी कंपनी जियो के द्वारा अब अमेरिका को मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट किया जाएगा। बिकॉज जो बहुत सारी चाइनीज कंपनीज हैं जो कि अभी तक अमेरिका में फंक्शन कर रही थी, उनके ऊपर अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा काफी लंबे अरसे पहले ऑलरेडी प्रतिबंधों को लगा दिया गया था। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है ये कल ही सामने आई है, जून 30 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज है। इंडिया यूएस टेक पैक्ट सेट्स स्टेज फॉर जियो इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट द 5G स्टैक। और आप देखें तो आज से जस्ट एक महीना पहले की खबर है। उस टाइम पे ये कहा जा रहा था कि यूएसए इज इंटरेस्टेड इन इंडियाज 4G एंड 5G स्टैक। और अब ऑलरेडी हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो जियो कंपनी है वो बेसिकली हमारा जो होम ग्रोन 5G स्टैक है उसको अमेरिका में एक्सपोर्ट करने वाली है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि 5G स्टैक बेसिकली किसे कहा जाता है, एंड ऑल्सो इतना ज्यादा भरोसा सडनली भारत पर किस वजह से जताया जा रहा है, ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। हमारे बाकी लेक्चर्स के अपडेट्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल सकेंगे। ऑल्सो दोस्तों बताना चाहूंगा, मात्र 2 दिन बचे हैं, यानी कि परसों से आपका जो नेक्स्ट अग्निपथ बैच है वो शुरू होने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd of जुलाई। और इस अग्निपथ बैच के माध्यम से आप अपनी संपूर्ण यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी घर बैठे बैठे कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 900 से भी अधिक घंटे के जो प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी। फिर मेंस और प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको इसी के भीतर अवेलेबल करवाई जाएगी। एंड साथ में इसमें मेंस की मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसी प्रोग्राम के तहत अवेलेबल करवाई जाने वाली है। और इसमें मैं आपके लिए कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी लेने वाला हूं, जिसकी क्लासेस 3 जुलाई से शुरू होंगी। एंड मैं ही आपके लिए कंप्लीट साइंस एंड टेक लेने वाला हूं, जिसमें बायोटेक, स्पेस टेक, डिफेंस टेक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। ये वाली जो क्लासेस हैं ये दोस्तों अगस्त के महीने से शुरू होने वाली हैं। तो अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करी है, जल्दी जाइए एनरोल कीजिए, सो दैट आप क्लासेस को लाइव देख सकें। एंड एनरोल करते टाइम यू हैव टू यूज द कूपन कोड अनी यूपीएससी, सो दैट आपको जो इसका फाइनल कॉस्ट है वो केवल 8,000 रुपए में ये वाला पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो सके। इतना ही नहीं, बल्कि हमने पॉपुलर डिमांड के चलते ज्योग्राफी ऑप्शनल को भी अनाउंस किया है, जो कि अमित सर के द्वारा लिया जाएगा। और अगर आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करके लेते हैं तो आपको जो टोटल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी दैट इज ओनली एंड ओनली 15,000 रुपीज, जिसके चलते आप इस पूरे के पूरे कॉम्बो में जाकर के भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है। ऑल राइट, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका के बीच में रिसेंटली एक पैक्ट हुआ है। तो रिसेंटली जब पीएम मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट पे गए थे तो आपने सुना होगा कि सेमीकंडक्टर्स को लेके पैक्ट हुआ था, नासा और इसरो के बीच में आर्टेमिस अकॉर्ड्स को लेके पैक्ट हुआ था। और इन्हीं सब टेक्नोलॉजी पैक्ट्स के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी का पैक्ट जो कि साइन किया गया था दैट वाज विद रिगार्ड्स टू एडवांस्ड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें यह कहा गया था कि 2 प्राइवेट ज्वाइंट टास्क फोर्सेस को बनाया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट ज्वाइंट टास्क फोर्सेस को बनाया जाएगा, जिसमें जो पहले वाली ज्वाइंट टास्क फोर्स होने वाली है वो काम करेगी ओपन RAN सिस्टम्स पे। RAN कहा जाता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क को। और दूसरी जो ज्वाइंट टास्क फोर्स होगी वो काम करेगी ऑन एडवांस्ड टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज इन बोथ द कंट्रीज। यहां पर जो हम बात करने वाले हैं दैट इज दी RAN सिस्टम। RAN बेसिकली रेडियो एक्सेस नेटवर्क होता है। और ये RAN का जो सिस्टम है ये रिसेंटली हमें टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में देखने को मिलने लगा है, जिसमें कि हो क्या रहा है कि जो आपके डिप्लॉय करने वाली जो कंपनीज हैं वो केवल एक वेंडर के ऊपर निर्धारित नहीं रहती हैं। वो क्या करती हैं कि वो अलग अलग जो सब कंपोनेंट्स हैं उनको वैरायटी ऑफ वेंडर से लेना शुरू कर दिया है। इसीलिए इसको ओपन RAN ट्रायल कहा जाता है, वेरी सिमिलर टू ओपन सोर्स, जैसे हम लोग कंप्यूटर्स में, सॉफ्टवेयर में हम लोग देखते हैं, तो वैसे ओपन RAN सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। और ये वाला ओपन RAN सिस्टम आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है, बिकॉज इसमें जो वेंडर की डाइवर्सिटी है, मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर आज आपने आज अपने सिस्टम को डिप्लॉय करने में किसी एक वेंडर पे निर्भर आप थे, कल को वो वेंडर मार्केट से चला गया या फिर वो वेंडर जो है कल को आपको कंपोनेंट्स सप्लाई करने में कोई दिक्कत कर रहा है, तो उस केस में आप उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होने वाले हो, बिकॉज आप अलग अलग वेंडर से जाकर के अपने सामान को ले सकते हो। इसके और बहुत सारे फायदे हैं, ऑटोमेशन, मैनेजेबिलिटी, फास्टर टाइम टू मार्केट, एजिलिटी ऑफ इनोवेशन, ये सब भी अलग अलग फायदे हैं जो कि आपको ओपन RAN में देखने को मिलते हैं। यही वाला जो ओपन RAN नेटवर्क है
इसी चीज के लिए बेसिकली चुना गया है जियो को, बिकॉज जियो ने अपना ये पूरा का पूरा जो 5G स्टैक है वो इस RAN नेटवर्क के लिए तैयार कर लिया है। आप यहां पे देख पाएंगे, ऑन द बैक ऑफ रीसेंट इंडो यूएस टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, रिलायंस जियो इज बेसिकली लुकिंग एट एक्सपोर्टिंग द मेड इन इंडिया एंड टू एंड 5G स्टैक एंड रेडियो। तो हमारे द्वारा जो कंप्लीटली एंड टू एंड 5G स्टैक और रेडियो है वो ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है, जो कि जियो के द्वारा डेवलप किया है, और इसी को अब वो एक्सपोर्ट करने की कगार पर आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि एक बार अगर ये एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है तो इट वुड स्टार्ट अनदर रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर द कंपनी, एंड ऑब्वियसली अगर एक बार ये रेवेन्यू स्ट्रीम जियो के लिए शुरू हो जाता है तो उसके बाद फिर भारत में और भी ऐसी कंपनीज आएंगी जो कि इस तरीके का 5G स्टैक और रेडियो बना पाएंगी। आपको बताना चाहूंगा कि जियो के द्वारा असल में अपना जो इन हाउस 5G टेक्नोलॉजी है इसको आज नहीं दोस्तों, इसको जुलाई 2020 में ही डेवलप कर लिया गया था, और उसी टाइम पे जब ये अनाउंसमेंट हुई थी उसी टाइम पे मुकेश अंबानी जी के द्वारा कहा गया था कि वंस जियो's 5G solution is proven in India, Jio platforms will be well positioned to be an exporter of 5G solutions to other telecom operators globally as a complete managed service। और आज वही दिन आ गया है कि जियो जो है मात्र 3 साल के अंदर अंदर अपनी उसी टेक्नोलॉजी को अब बाहर भी भेजने के लिए तैयार हो चुका है। सो बेसिकली जियो के द्वारा अपना कंप्लीट 5G स्टैक जो है, जो कि एक 5G नेटवर्क को ऑपरेशनल करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो रेडी कर दिया गया है, जिसमें कि 5G रेडियो, उसके बाद 5G कोर नेटवर्क, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, और ये सभी की सभी चीजें इन सभी को ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है। इफ यू आर थिंकिंग कि इसको स्टैक क्यों कहा जाता है, तो स्टैक इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें असल में अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं। जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अपनी बीटेक या एमटेक करी होगी, दे माइट हैव लर्नड दिस, कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा होगा कि अलग अलग लेयर्स होती हैं जिसमें कि 5G का जो प्रोटोकॉल स्टैक होता है वो हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जो लेयर 1 होती है वो फिजिकल लेयर होती है, जो लेयर 2 होती है उसको दोस्तों PDCP लेयर कहा जाता है, पैकेट डेटा कन्वर्जेंस प्रोटोकॉल, और जो लेयर 3 होती है उसको RRC, रेडियो रिसोर्स कंट्रोल लेयर कहा जाता है। इसमें बहुत गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज ये हमारे लिए एज सच बहुत रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये जो अलग अलग लेयर्स होती हैं, बिकॉज ये लेयर्स होती हैं एक के ऊपर एक हमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसको स्टैक कहा जाता है। और यही कंप्लीट जो लेयर्ड नेटवर्क है ये जियो के द्वारा अब डेवलप कर लिया गया है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड अब दूसरे देशों में भी देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंगली इवन जानी मानी कंपनी TCS और गवर्नमेंट ऑफिस C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के द्वारा एक खुद का भी 4G 5G स्टैक को डेवलप किया गया है। इसको लेकर भी बहुत सारे देश हैं जो कि इंडिया की इस टेक्नोलॉजी को परचेज करने में, इंपोर्ट करने में इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 18 ऐसे देश हैं विच आर इंटरेस्टेड इन इंडियाज 5G स्टैक, और ये भी जो डेवलपमेंट है अगेन हमारे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा पिछले ही महीने दी गई थी। नाउ सवाल ये आता है कि इतनी सारी कंट्री सडनली इंडिया से इंप्रेस क्यों हुई हैं। इसमें बहुत बड़ा कारण ये है कि इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट 5G रोल आउट हमें पूरी दुनिया में देखने को मिला है। 5G का रोलिंग आउट जो कि पिछले साल अक्टूबर 1 को हुआ था, उसके बाद आप ये देख लीजिए द नेटवर्क हैज ऑलरेडी बीन रोल्ड आउट इन ऑल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज ऑलरेडी। ये वाली खबर अगेन पिछले महीने की है। हमने मात्र 7-8 महीने में इतने बड़े पैमाने पर 5G के रोल आउट को किया है, और इतने अच्छे तरीके से किया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी देख करके हैरान हो चुकी हैं कि भारत ने आखिरकार ऐसा किया तो कैसे किया। और इसीलिए इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है कि हम लोग भी आपका जो 5G टेक्नोलॉजी है उसको इंपोर्ट करने में इंटरेस्टेड है। इसमें ऑब्वियसली एक बड़ा कारण ये भी है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके द्वारा जो चाइनीज टेलीकॉम डिवाइसेज हैं, जो चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट था, उसको काफी लंबे अरसे पहले बैन कर दिया गया था। ये उस टाइम पे यूएसए में ट्रंप की सरकार थी जब उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है हुआवी और ZTE जैसी जो कंपनीज हैं इनसे सामान नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ये जो डेटा है इसको चाइनीज मिलिट्री के साथ भी जाकर के शेयर किया जाता है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस आज फाइनली भारत के लिए वो वाला टाइम आ चुका है कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो अब एक्सपोर्ट किया जा रहा है टू दी वेस्टर्न कंट्रीज सच एज अमेरिका। आई थिंक फाइनली China +1 का जो नारा था वो अब हमें रियली ट्रूली सत्य होते हुए देखने को मिल रहा है व्हेन वी आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग दीज डिवाइसेस टू अमेरिका। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल कीजिए इस कोर्स में, सो दैट आपको अपनी UPSC की जो तैयारी है वो सबसे अफोर्डेबल दाम में आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये बैच हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है, और साथ में CSAT बैच भी शुरू किया है जो कि आज से ही शुरू हुआ है। आप इसमें जाकर के भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।